अब स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर 2 गुडविल। हम यहाँ पर भी इसके पूरे एग्जाम्पल करेंगे, पूरे पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। जो जो अपन नहीं किए हैं वो सब क्वेश्चन अपन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपको मैं पूरे एग्जाम्पल समझाऊंगा और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है उसको पहले समझाऊंगा, बाद में थ्योरी एक्सेट्रा अपन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना गुडविल क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट क्या होती है, सुपर प्रॉफिट क्या होती है, परचेज गुडविल क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। ये दोनों हम जब क्वेश्चन करेंगे तब हम समझेंगे। सबसे पहले गुडविल क्या होती है, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट ऑफ गुड नेम। अगर किसी कंपनी का या किसी शॉप का नाम है ना, तो उसको क्या मिलेगा, उसको एडवांटेजेस मिलेगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे क्या, गुडविल। उसका नाम है, रेपुटेशन है, कॉन्टैक्ट है एंड कनेक्शन ऑफ बिजनेस है ना। तो मान लो एग्जांपल के लिए कोई सिंपल बिजनेस वाला है ना, मान लो कोई भी मान लो बिजनेस है ना। मान लो बिजनेस, ये कौन सा बिजनेस है, क्लॉथ का, है ना। ये बिजनेस 1, ये बिजनेस 2 है, ये भी क्लॉथ का, है ना। अगर मान लो देखो ये नॉर्मल पर्सन है, कोई कौन है, नॉर्मल, ये है नॉर्मल, और एक पर्सन जिसकी क्या है, गुडविल है। तो नॉर्मल पर्सन कितना लगाता है बिजनेस में, मान लो 1 लाख लगाया है, और उस नॉर्मल पर्सन इंटू 10% है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो भी पर्सन क्लॉथ का काम करता है उसको नॉर्मली मिलता है 10% का रिटर्न। तो कितना कमा रहा है, 1 लाख का 10% कितना हुआ, 15,000 कमा रहे हैं नॉर्मल बिजनेस वाले। कितना कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं नॉर्मल बिजनेस वाले। लेकिन जो क्लॉथ का बिजनेस है, जिससे गुडविल है, उसकी एवरेज प्रॉफिट है मान लो कितनी, 12,000, ठीक है। तो नॉर्मल बिजनेस वाले कितना कमा रहे हैं, 1 लाख लगा कितना कमा रहे हैं, 10,000। इसमें भी कितना लगाया, 1 लाख, पर ये कितना कमा रहा है, 12,000। ये ये एक्स्ट्रा कमा रहा है, कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है, ये कमा रहा है एक्स्ट्रा 12,000 माइनस 10,000, एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है, 2,000। तो 2,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है, क्या है, गुडविल, सिंपल। तो एक्स्ट्रा क्यों कमा रहा होगा, इसका नाम होगा, रेपुटेशन होगी, इससे कॉन्टैक्ट कनेक्शन अच्छे होंगे, इसीलिए। दूसरा का लिखा है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट नाम समझ आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट यानी कि इट इज़ द एवरेज ऑफ फास्ट फ्यू ईयर्स प्रॉफिट, पिछले कुछ सालों की प्रॉफिट का एवरेज। जैसे मान लो 2020 है, 21 है, 22 है, मान लो इसकी प्रॉफिट निकली थी मान लो 12,000, इसकी आई थी 14,000, इसकी आई थी 16,000। इन तीनों क्या करेंगे हम लोग, एवरेज कैसे करते हैं हम लोग, मालूम है हम लोग को, 12,000 प्लस 14,000 प्लस 16,000, 3 साल है, 1 2 3, तो डिवाइडेड बाय कर देंगे अपन 3, तो ये आ जाएगी हमारी एवरेज प्रॉफिट। तो कितनी आ जाएगी, 12 प्लस 14 प्लस 16 बाय 3, 14 ही आएगी, है ना। इसको बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से इसका आपको तरीका बता रहा हूँ, याद रखना। नॉर्मल से ऊपर उसको बोलेंगे हम लोग सुपर। ये इसका एग्जाम्पल ये था, है ना, जो आपको बताया था। मान लो कोई नॉर्मल बिजनेस वाला है ना, नॉर्मल बिजनेस है ना, और एक बिजनेस है जिसकी गुडविल है। तो नॉर्मल बिजनेस 1 लाख रुपए लगाता है, और उस बिजनेस में मान लो बताया था क्लॉथ का बिजनेस है, वो 10% लगा के कितना कमाता है, 10,000 कमाता है। लेकिन जिसकी गुडविल है उसकी ऑन एन एवरेज प्रॉफिट आपको आ रही है यहाँ पर 12,000। तो कितना नॉर्मल से ऊपर है, नॉर्मल से ऊपर उसको क्या बोलेंगे, सुपर। सुपर प्रॉफिट कितनी आ गई यहाँ पर, 2,000, सिंपल। क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म अर्न प्रॉफिट मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ सिमिलर फर्म। तो यहाँ पर दोनों ही कौन सा बिजनेस था, दोनों बिजनेस था क्लॉथ का, लेकिन नॉर्मल सुपर प्रॉफिट कमा रही है जिस फर्म की गुडविल है वो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, परचेज गुडविल विच इज़ परचेज बाय द फर्म एंड कैश इज़ पेड। ऐसी गुडविल जिसको फर्म क्या करेगी, परचेज करेगी और कैश पेड करेगी। और ऐसी गुडविल को ही हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। ऐसी ही गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी कि बैलेंस शीट में हम लोग शो करते हैं। कौन सी गुडविल को, परचेज गुडविल को। लेकिन अगर जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, यानी कि गुडविल जो परचेस नहीं किया होगा, खुद का नाम, रेपुटेशन, मेहनत करके जो हम गुडविल कमाए होंगे, उसको हम बुक्स में नहीं दिखाएंगे। तो गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम बिजनेस ऑफ द फर्म ड्यू टू इट्स इफिशियंट ऑपरेशन। मान लो कि बिजनेस है, उसका ऑपरेशन अच्छा है, कामकाज अच्छा है और उसकी सर्विस भी अच्छी है, तो ऐसी जो सेल्फ जनरेट गुडविल होगी उसको हम लोग बुक्स में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। रिटर्न गुडविल और प्रीमियम को हम समझते हैं थोड़ी देर बाद। तो गुडविल क्या होती है बस को पढ़ लेना, है ना, आपको थ्योरी है, टाइम वेस्ट नहीं करता समझाने के लिए। अब मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, देखो गुडविल क्या है, पहली बात एसेट है, हमको मालूम है। ये कहाँ भी दिखेंगी,
बैलेंस शीट में दिखाते हैं हम लोग। दूसरा कौन से एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट है। लेकिन मान लो अगर प्लांट एंड मशीनरी होती, फर्नीचर होता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजिबल एसेट। क्या बोलते हैं उसको, टेंजिबल एसेट। ठीक है, तो एसेट दो तरह की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो इन दोनों को बोलेंगे, इस तरह की जो एसेट दिखाई देती है उसको बोलेंगे टेंजिबल, और गुडविल को बोलेंगे इंटेंजिबल। तो गुडविल खाली नहीं होता ना, गुडविल खाली इंटेंजिबल नहीं होता, गुडविल होती है, ट्रेडमार्क होता है। जैसे आप देखिए दुकान अमृततुल्य, आप देखोगे उसके ऊपर लिखा रहता है आर, है ना, कोई भी शॉप नहीं देखना उसके ऊपर आर लिखा रहता है, आर लिखा रहा है, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, टीएम, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। तो गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, जो कुछ फॉर्मूला होता है उसको पेटेंट करवाते हैं, है ना, वो भी क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल की तरह ट्रेडमार्क भी होता है, गुडविल की तरह पेटेंट भी होता है। ठीक है, अब गौर करना, आप कोई बड़ा ब्रांड देखना है, कोको, नेट में सर्च करना है कोको कोला या कोई भी ब्रांड, उसके ऊपर में क्या लिखा रहेगा, टीएम, या लिखा रहेगा आर। तो शुरू में जब रजिस्टर्ड करवाते हैं तो मिलता है टीएम, जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसको बोलते हैं आर। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है उसको बोलते हैं टीएम, जब टीएम पूरा कंफर्म हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं आर। खैर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिखाने के लिए बताया। उसके बाद गुडविल कैन बी रिगार्डेड एज, ये सब मेरे को इसलिए मालूम है कि मैं काम करता हूँ इसका, ट्रेडमार्क का, एक्सेट्रा का, है ना। चलो पॉइंट नंबर 3, गुडविल कैन बी रिगार्डेड एज सेलेबल एसेट। गुडविल को हम बेच सकते हैं, बिल्कुल, हम अपना नाम किसी को यूज़ करने के लिए दे सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। गुड डेप्रीशिएशन इज नॉट चार्ज ऑन गुडविल। गुडविल में डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होता, गुडविल करते हैं हम लोग अमोर्टाइज। क्या करते हैं हम लोग, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। इसको हम लोग पढ़ेंगे, अब 11th में पढ़े होंगे ना, 11th में जो डेप्रीशिएशन का चैप्टर था वहाँ पर बताया भी था आपको कि फिक्स एसेट में क्या लगता है, डेप्रीशिएशन, और इंटेंजिबल एसेट में क्या होता है, अमोर्टाइजेशन। क्या होता है, अमोर्टाइजेशन। उसके बाद द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, गुडविल की वैल्यू टाइम टू टाइम क्या होती है, चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है। इस साल कम, अगले साल क्या हो जाएगी, गुडविल की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। या मान लो किसी कंपनी का नाम खराब हो गया तो वैल्यू कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, हैंस इट शुड बी रिटर्न ऑफ। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, सो रिटर्न ऑफ किया जाएगा, ये जो बताया, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। उसके बाद इट हैज़ अ, इसकी गुडविल की क्या होती है, एक वैल्यू होती है। इट इनेबल द कंसर्न टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट। जैसे आप नॉर्मल चाय की दुकान खोलते हो, है ना, और मैं अपनी दुकान में लगा देता हूँ अमृततुल्य का बोर्ड, तो अमृततुल्य की क्या है, गुडविल है, तो ज़्यादा लोग चाय पीने आएंगे, सिंपल। तो गुडविल के कारण ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। उसके बाद द रियल वैल्यू ऑफ गुडविल कैन बी ऑब्टेन ऑन सेल ऑफ बिजनेस, है ना। गुडविल की रियल वैल्यू कब मालूम चलेगी, जब हम बिजनेस को सेल करेंगे तब। ये सब इंपॉर्टेंट है, देखो ये मैं आपको जब थ्योरी पढ़ाएंगे तब समझा दूंगा ये सब, क्योंकि अभी अपन इसलिए नहीं कर रहे हैं। ये टाइप ऑफ गुडविल इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं काम करूँगा लास्ट में याद से पढ़ा दूंगा आपको, क्योंकि इसका MCQ क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, अपन चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो किसी फर्म की गुडविल को वैल्यूएट करना है, उसकी वैल्यूएशन करना है, तो उसके मेथड है। एक मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरे मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो है, एक है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, दूसरा है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, चौथा है एन्युटी मेथड। ठीक है, एकदम सिंपल है, डोंट वरी। आपको मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है अपन को। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या होता है, जैसे इसका नाम है, देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, ध्यान देना। तो जैसा नाम है ऐसा देखना, एवरेज प्रॉफिट नाम है ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, लिखा रहेगा, सॉल्व करना है आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो बस फॉर्मूला लगा देना, एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेंगे, जो भी प्रॉफिट रहेगी उसको निकाल लेंगे, एवरेज इंटू करेंगे हम लोग नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। मतलब कि जो गुडविल है वो कितने साल चलने वाली, उसको बोलेंगे नंबर ऑफ, यानी उस गुडविल का बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा, उस गुडविल का बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा, उसको बोलेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। देखो फॉर्मूला क्या हो गया, गुडविल का एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। लेकिन अब एवरेज प्रॉफिट में भी कहानी है ना, क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, मैं वो समझाता हूँ। 2021 है मान लो, 2022 है, 2023 है, 2024 है, ध्यान से सुनना एकदम। ये मान लो है 1 लाख, इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अब नॉर्मल लॉस 10,000। ये लिखा है मान लो 2 लाख, इसमें लिखा है मान लो इंक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन, कितना लिखा है मान लो 1 लाख। जैसे मैं किसी पर्सन की गुडविल, जैसे ये मैं हूँ, ठीक है,
मैं इस पर्सन की क्या कर रहा हूँ, गुडविल परचेस कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सन की गुडविल को परचेस कर रहा हूँ। तो परचेस कर रहा हूँ तो गुडविल परचेस कर रहा हूँ मतलब नॉर्मल बिजनेस को परचेस कर रहा हूँ, नॉर्मल बिजनेस को क्या कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है। तो कभी जो अबनॉर्मल चीज़ें अगर इस प्रॉफिट में शामिल हो गई होगी तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, हटा देंगे। वापस बोलो, कभी भी अबनॉर्मल चीज़ शामिल हो गई होगी क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे। जैसे कि जब प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग 2021 की, तो प्रॉफिट को हम लोग 1 लाख नहीं बोलेंगे, कितना बोलेंगे, इसमें अबनॉर्मल लॉस शामिल है। मतलब अबनॉर्मल लॉस क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है ना। अबनॉर्मल लॉस होगा तो कहाँ माइनस हो चुका होगा, लॉस है तो माइनस हो चुका होगा। तो हम लोग प्रॉफिट जो निकाल लेंगे कैसे निकाल लेंगे, 1 लाख प्लस 10,000, कितना, 1,10,000। मतलब क्रक्स में मेरा बोलने का मतलब ये है, एकदम क्रक्स में मेरा बोलने का मतलब ये है कि अबनॉर्मल चीज़ों को क्या कर देंगे, रिवर्स। वापस बोल रहा हूँ, जो अबनॉर्मल चीज़ें रहेगी उसको क्या कर देंगे, अबनॉर्मल चीज़ होगी उसको क्या कर देंगे हम लोग, रिवर्स। अबनॉर्मल चीज़ को क्या कर देंगे, रिवर्स। लॉस माइनस हो चुका हो क्या कर देंगे, प्लस। और 2 लाख में क्या हो चुका होगा, गेन प्लस हो चुका होगा, गेन प्लस हो चुका हो तो क्या कर देंगे, माइनस। तो 2022 में गेन प्लस हो चुका होगा, तो 2 लाख गेन है तो प्लस हो चुका होगा तो क्या कर देंगे, माइनस 1 लाख। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 लाख। समझ में आया। लॉस माइनस हो चुका होगा तो क्या कर देंगे, प्लस। गेन प्लस हो चुका हो तो क्या कर देंगे हम लोग, माइनस। और 23 में तो कुछ नहीं है, 23 में कितना लिखा है, 2 लाख। 24 में कितना लिखा है, 2 लाख। तो इस तरह से हम निकल जाएगी एवरेज प्रॉफिट। तो 1,10,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 4। समझ में आया मैं मतलब बताने का क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर। पूरी प्रॉफिट का क्या कर लेंगे हम, टोटल कर लेंगे। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका जो बताया ये आप ऐसा भी कर सकते हो, अलग अलग साल का अलग अलग माइनस कर लो, प्रॉफिट निकाल लो और सॉल्व कर लो। इसमें से लिखा हुआ है टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर माइनस करेंगे लॉस, ऑफ द ईयर। अगर कोई लॉस होगा है ना, किसी साल में लॉस होगा तो क्या कर देंगे, माइनस। वैसे अब नॉर्मल गेन क्या हो चुका होगा, प्लस, उसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस। वैसे अब नॉर्मल लॉस माइनस हो चुका हो तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस। डिवाइडेड बाय करेंगे नंबर ऑफ ईयर, क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर। ये आ जाएगी हमारी एवरेज प्रॉफिट, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। क्वेश्चन करेंगे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है समझने की। एग्जाम्पल नंबर 1, द प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेसमैन ओवर द लास्ट 5 ईयर वाज 4,000, 3,000, 2,500, 3,500, 2,000। ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको गुडविल की वैल्यू निकालना है। इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेस ऑफ 5 ईयर्स प्रॉफिट। 3 ईयर परचेस लिखा है मतलब क्या करना है हमको, 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 4,000, 3,000, 2,500। देखो पहले जब बोला ना क्वेश्चन में फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल है ना, यहाँ पे फिलहाल बोला नहीं है, आपको एग्जाम बताएगा प्रॉपर वे में कि आपको कौन सा मेथड को यूज़ करना है। तो आपको जब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना बोला है, 3। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, 5 साल की प्रॉफिट कर देंगे हम लोग एवरेज। कितना था यहाँ पर, 4,000, 3,000, 2,500, 3,500, 2,000। ये हम लिखा 4,000, ये लिखा मैं 4,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500, 3,500, 2,000, 2,500, 3,500 और 2,000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे अपन, 5 साल है ना, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इंटू कर देंगे अपन 3। हमारा आंसर आपके सामने। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 4,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 3,500 प्लस 2,000 डिवाइडेड बाय 5। ये आया अपना 3,000 इंटू 3 कितना आया, 9,000। एकदम सिंपल है ना। देखो आपका आंसर आ गया होगा यहाँ पर, ये 9,000। तो पहले इसने भी क्या किया है, टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर 4,000, 3,000, 2,500, 3,500, 2,000 का इसने टोटल किया। एवरेज निकाला कितना, 3,000। तो ये आ गई एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3, कितना आ गया, 9,000। सिंपल है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द 5 ईयर आर एस अंडर 92, 93, 94, 95 और 96 का आपको दिया हुआ है। 94 में क्या है, लॉस। हम क्या करेंगे, लॉस को माइनस कर देंगे। तो 15 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 15 माइनस 8। देखो 15 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 15 माइनस 8। कितने साल थे, 5 साल थे। तो 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गई हमारी एवरेज प्रॉफिट।
इंटू 2, क्या लिखा है, गुडविल इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया हमारा आंसर 18,000। तो टोटल प्रॉफिट आई 53,000, लॉस 8,000 को माइनस किए, 45,000 आया, बाय 5 किए, 9 आया, इंटू के नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 देखो आप, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर आर एस अंडर, ठीक है, आपको क्या क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर का लिखा है प्रॉफिट, सेकंड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड ईयर का क्या लिखा है यहाँ पर लॉस, क्या कर देंगे माइनस, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट को भी ऐड कर देंगे, फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट को भी ऐड कर देंगे। गुड इज टू बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज लिखा, हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट इंटू क्या कर देंगे 3, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,60,000 माइनस 30,000, देखो ये 1 लाख प्लस 1,20 प्लस 1,50 प्लस 1,60 माइनस यहाँ भी कितना लिखा है 30, यहाँ भी कितना लिखा है 80, तो इसको आप क्या कर लेना, आप 80 मान लेना, क्या मान लोगे आप 80, तो माइनस किया 80 डिवाइडेड बाय 5, ये क्या आया अपना एवरेज प्रॉफिट, क्या आया हमारा एवरेज प्रॉफिट, ये टोटल आया अपना 90,000 आया एवरेज प्रॉफिट, इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया 2,70,000। सिंपल है ना, एकदम सिंपल है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4, अमर ने परचेज किया पार्टनरशिप बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2001, द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय फर्म बिजनेस फॉर द लास्ट 5 ईयर आर एस फॉलोज, 96, 97, 98, 99, 2000, 5 साल है, क्या लिखा है 75,000 इंक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन 5,000, तो 97 मैं क्या बोला, सबको क्या कर देना रिवर्स, क्या कर देना रिवर्स, तो गेन क्या हो चुका होगा प्लस, तो क्या कर देंगे माइनस, तो 75,000 माइनस 5,000 कितना हो गया यहाँ पर 70,000, क्या हो गया 70,000। उसके बाद 80,000 आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस क्या हो चुका होगा माइनस, तो क्या करेंगे हम लोग प्लस 80,000 प्लस 15,000 कितना हो गया 95,000, इसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, लिख देंगे 90,000 वैसे का वैसा ही, 85,000 आफ्टर चार्जिंग पार्टनर ड्राइंग 5,000, अरे पार्टनर ड्राइंग चार्ज थोड़ी होगा, पार्टनर जो है पैसा वापस करेगा ना, खर्चा थोड़ी है, तो प्लस कर देंगे 5,000 को, पार्टनर पैसा वापस करेगा ना भाई, तो प्लस कर देंगे, यहाँ भी कितना आ गया 1 लाख, तो ऐड कर देंगे 70,000 प्लस 95,000 प्लस 90,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख, डिवाइड बाई किससे करेंगे अपन 5 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, देखो ये अच्छा यहाँ पे तो लिखा हुआ है 70,000 95,000 90,000 फिर 90,000 फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना आया 8,89,000, और यहाँ भी किया हुआ था नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 इंटू कर देंगे हम लोग 3, आंसर आ गया अपना। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या करना है देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या करना है आपको, जैसे ऊपर जब हम किए थे ना फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे हम लोग, है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, अंतर क्या आ जाएगा यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब बात आती है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें, है ना, बचपन में आप पढ़ चुके हो, एकदम सिंपल है, इसको मन याद है पढ़ते थे प्रोडक्ट, याद है प्रोडक्ट मेथड बचपन में पढ़ते थे अपन, बस ये वही है, क्वेश्चन समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते इसको समझाने के लिए। देखो द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलोज, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, 2008 का, 9 का, 10 का, 11 का और 12 का। क्या लिखा है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पे 3 को, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 3 को, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर वेट 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर 8 9 10 11 12, कुछ भी नहीं करना है, देखो एकदम सिंपल बता रहा हूँ, ये अपन नीचे आए लिख दिए ईयर 8 9 10 11 12, ये लिख दिए प्रॉफिट 10,000 12,000 15,000 12,500 9,000, जैसे से ईयर बढ़ेगा ना वैसे से वेट को बढ़ाते आना, 2008 में डाल देना 1 वेट, ईयर बढ़ा नेक्स्ट फिर डाल देना 2, फिर नेक्स्ट ईयर बढ़ा देना 3, फिर नेक्स्ट ईयर 4, फिर नेक्स्ट ईयर 5, तो इसको इन दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। इसका रीज़न क्या है बच्चों, क्या होता है कि जैसे जैसे ईयर बढ़ता है वैसे वैसे गुडविल बढ़ती है, गुडविल का वेट बढ़ता है, इसलिए ये लॉजिक अब आया है, ये मेथड आया है। 12,000 इंटू 2 कितना आया 24,000, 15,000 इंटू 3 कितना आया 45,000, तो ऐसा मल्टीप्लाई करते रहेंगे अपन, कितना आया 1,74,000 और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे हम लोग 15 से, तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, जो यहाँ पे था
वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे सामने, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट, टोटल वेट प्रोडक्ट कितना आया हमारा 1,74,000, टोटल वेट कितना आया 15, कितना आया 11,600। तो 11,600 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना आ गया 3, कितना आया 34,800। तो इस मेथड में ये था, ऊपर देखे थे हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये कैसे निकालना है, ये ऐसे निकालना है, एकदम सिंपल है ना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, वेरी सिंपल। अब पढ़ते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ। When any commercial firm earn excess profit than normal business of other similar commercial firm, this excess profit is termed as super profit। मैं वो बताया था ऊपर, नॉर्मल से ऊपर सुपर। एक कपड़ा वाला जो है नॉर्मल बिजनेस वाला है वो कमा रहा है 10,000 और वही जिसका नाम है वो कमा रहा है 12,000। तो कितने एक्सेस कमा रहा है 2,000। तो ट्रिक याद रखना हमेशा, इसका तरीका क्या था, नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से ऊपर क्या बोलेंगे उसको, सुपर, ठीक है। This profit is multiplied by an agreed number of purchasing year to determine value of goodwill। तो गुडविल निकालने का तरीका यहाँ पे एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल से ऊपर सुपर। नॉर्मल वाला कितना कमा रहा है 10,000 है ना, और लेकिन नॉर्मल से ऊपर कितना कमाया जा रहा है 12,000। नॉर्मल जिस कमा रहा है 10,000, जिसकी गुडविल कितना कमा रहा है 12,000, एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है 2,000। तो 2,000 क्या आ गया सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब देखो, अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन रहेगा सिंपल कि लिखा रहेगा कि भाई इस आदमी ने इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है ना, लेकिन दूसरा एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें वो थोड़ा घुमाएगा, आपको अलग से निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब आपको दिया रहेगा कि भाई उसकी एसेट इतनी है, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी को, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, एकदम आसान है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अब क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा, एकदम सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 6, द इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ अ फर्म 1 लाख। एक फर्म है जिसकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितनी है 1 लाख। द नॉर्मल रेट इन सिमिलर बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू बी 10%। कोई भी बिजनेस अगर 1 लाख कमाता है तो वो कितना कमाता है 10% के हिसाब से कमाता है। द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर ऑफ द फर्म इज 12,000। नॉर्मल लोग कितना कमाते हैं बच्चों, नॉर्मल लोग कितना कमाते हैं 10,000, ये फर्म कितना कमा रही है 12,000। कितना सुपर प्रॉफिट कितना आया 2,000। एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। इंटू कर देंगे 2 से, कितना आया 4,000 आ गया हमारा गुडविल। देखो 4,000 आ गया हमारा गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, याद रखना, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना लिखा हुआ है 2, तो लिख दिया अपन 2। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बना दिए हम लोग नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 करके बताएंगे हम लोग, क्या बताएंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे बताते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको यहाँ पर ध्यान देना, आपको यहाँ पर एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 12,000 लिखा हुआ है, ये लिख दिया मैं 12,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं लोग यहाँ पर, 1 लाख का 10% कितना होता है यहाँ पर, 1 लाख का 10% 10,000, 1 लाख का 10/100, तो 12,000 माइनस 10,000 कितना हुआ 2,000। ये 2,000 इंटू 2 कितना हो गया 4,000, सिंपल। तो 4,000 क्या आ गया हमारा गुडविल। देख लो इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है ना, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया था तो लिख दिए। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट तो गिवन है, इसको कैसे निकालना दिया हुआ है, एक्सेस कितना आया 2,000 सुपर प्रॉफिट, इसको अपन लिख दिए यहाँ पर 2,000, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इन बाय ABC फर्म 72,000 पर ईयर। तो फ्यूचर में देखो ध्यान देना, इसको कर देता हूँ इम्पॉर्टेंट। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, पहली बात तो ये।
हमने ये आशा की थी कि ABC फर्म फ्यूचर में नेट प्रॉफिट कितने कमाएगी, 72,000 कमाएगी। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय फर्म इज 45,000। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। तो नॉर्मली लोग 4.5 लाख रुपये लगाकर उसका 10% मतलब 45,000 कमाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। द रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 12,000 पर एनम। क्या लिखा है, रेमुनरेशन कितना है, 12,000 पार्टनर को देना पड़ेगा। ये क्या थी हमारी नेट प्रॉफिट। हम जब बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या लिखे अपन, बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखे, 72,000। डेट में क्या आता है दोस्तों, RCD, R फॉर रिजर्व, याद करवाया था, R फॉर रेमुनरेशन। तो कितना देना है आपको रेमुनरेशन, 12,000। तो प्रॉफिट कितनी बची, 60,000। तो यही नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना, जिस हिसाब से दिया रहेगा उस हिसाब से इक्वल या वो रेशियो में। तो अल्टीमेटली हमारी कितनी आ गए प्रॉफिट, हमारे अल्टीमेटली 60,000। तो क्लियर है। अब देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितनी आ गई, 72,000 माइनस 12,000 कितनी आ गई, 60,000। ये क्लियर हुआ। उसके बाद फाइंड आउट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम कुछ हमारे एकदम सिंपल है क्वेश्चन, सुपर प्रॉफिट से निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ था, 2। इसके लिए बना लेंगे हम नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना बोल रहा है भाई, कोई भी धंधा करता है तो इसका 10% कितना कमाता है, 45,000 कमाता है। और ये बिजनेस कितना कमा रहा है, 60,000 कमा रहा है। कितना एक्सेस कमा रहा है, 15,000 एक्सेस कमा रहा है। ये क्या हो गया हमारे सुपर प्रॉफिट। तो 15,000 इंटू 2 कितना आ गया हमारा, 30,000 का हमारा आ गया आंसर। ये आ गया 30,000। तो एकदम सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। फर्म अर्न एनुअल प्रॉफिट ऑफ 25,000। एक फर्म है तो एनुअल कितना कमाती है, 25,000 कमाती है। द रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न इज 10%। द एसेट ऑफ द फर्म 3 लाख एंड लायबिलिटी कितनी है, 1,25,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 ईयर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। उसके लिए बना देते हैं नोट नंबर 1। तो यहाँ पर बनाएंगे हम लोग नोट नंबर 1। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितनी कमा रही है फर्म, यहाँ पर 25,000 आपको दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग कि बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। एसेट कितनी है, 3 लाख, लायबिलिटी कितनी है, 1,75,000। मतलब हम लोग को यहाँ पर निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऊपर एक फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, कहाँ गया ये, टोटल रियल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में हमारी एसेट कितनी थी, 3 लाख, और बाहर में हमारा कितना लगा है, लायबिलिटी कितनी है हमारी, 1,25,000। मतलब हमारा पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है, 1,75,000। हमारा पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है, 1,75,000। तो वैसे ही हम लोग निकालेंगे कि हमारा पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है, 1,75,000। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग, कैसे निकलेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा दोस्तों, हमारा 3 लाख एसेट थी, बाहर वालों को देना है 1,25,000, इंटू करेंगे हम लोग 10 पर, एक मिनट, इंटू करेंगे हम लोग 10%। कितना आ गया, 1,75,000 इंटू 10% कितना आया, 17,500। यह आया 17,500। 17,500 इंटू 2, ये देखो ये गलत निकाला गया, माइनस गलत किया गया मैं, ये 25,000 माइनस करेंगे 17,500। हाँ मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। तो माइनस 17,500 कितना आया, 7,500।
तो 7,500 इंटू 2 कितना आया 15,000। वेरी सिंपल है कि नहीं। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैसे निकालेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो वेरी 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 सिंपल। अब आगे हम ना कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है देखो अंडर दिस मेथड इट इज, देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट एक मेरी तसल्ली के लिए समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन करेंगे सबको समझ में आ जाएगा, है ना, खाली तसल्ली के लिए पढ़ा देता हूँ, है ना, बाकी सबको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अंडर दिस मेथड इट इज़ अज्यूम दैट कैपिटल इन्वेस्टेड अर्न नॉर्मल और रिजनेबल प्रॉफिट। इस मेथड में अज्यूम किया जाता है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो अर्न करेगा नॉर्मल या रिजनेबल प्रॉफिट को। इन केस द फर्म इज अर्निंग मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, अगर कोई भी फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाती है, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी दैट अमाउंट ऑफ एक्सेस कैपिटल विच वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू अर्न दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इस मेथड के अनुसार गुडविल को हम लोग दो तरीके से निकालेंगे, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना। तो पहला फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कुछ नहीं करना है, जो भी आपको एवरेज बिजनेस प्रॉफिट होती है ना, हमने देखा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट को क्या करना है आपको, कैपिटलाइज, क्या करना है आपको, कैपिटलाइज करना है। कैसे करना है, मान लो 15,000 क्या है हमारी एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, और आपको दिया हुआ रहेगा रेट ऑफ रिटर्न, कितना दिया हुआ है, मान लो 10%। तो कैपिटलाइज कैसे करेंगे हम लोग, 15,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय कर देंगे हम लोग 10, कितना आ गया 1,50,000। इसका लॉजिक क्लास में बताता हूँ कि बना से क्यों कर रहा है, पर इतना समझो फिलहाल, है ना, तो टाइम नहीं वेस्ट नहीं करते। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो उसी को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो भी बताया, एवरेज प्रॉफिट कितनी थी 15,000, उसको कर लो कैपिटलाइज, कितना आ गया हमारा 1.5 लगा के मान लो, ठीक है। और आपको दिया रहेगा कि बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, मान लो लिखा है कि बिजनेस में कितना लिखा लगा हुआ है, 1 लाख रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड लगा हुआ है, तो गुडविल कितनी आ गई हमारी 50,000 आ गई। पहला तरीका ये। दूसरा सपोज मान लो आपको ऐसा दिया रहा है कि हमारी एसेट है, एसेट कितनी है, मान लो लिखा रहेगा 1.5 लाख, और लिखा है मान लो लायबिलिटी कितनी है 50,000, ठीक है। तो कितना आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना आ जाएगा हमारा 1 लाख, ये आ गया माइनस में कर देंगे 1 लाख, तो भी कितना आ गया 50,000। तो ऐसा क्वेश्चन हमको दिया रहेगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना अल्टीमेटली। तो देखो यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, मेन फॉर्मूला तो ये है, तो ये इसका निकालने का दिया हुआ है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो बताया 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था यहाँ पर 10, जो बताया था एग्जाम्पल में। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं हमको मालूम है, टोटल एक्चुअल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो एक्चुअल एसेट कितनी थी 1.5 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी थी 50,000, और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा 1 लाख। ठीक है, क्वेश्चन और करेंगे, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। एक मिनट, हाँ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 80,000, आपको फर्म की एवरेज प्रॉफिट दी 80,000। द टोटल एसेट ऑफ द फर्म आर 1 लाख एंड करेंट लायबिलिटी आर 4,80,000। रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब आपको लिखा रहे कि कैपिटलाइजेशन मेथड निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, कैपिटलाइजेशन ऑफ करेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट करेंगे कैपिटलाइज्ड माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितनी थी यहाँ पर 1 लाख, उसको करेंगे कैपिटलाइज कितना 10% ग्रेड से, तो 80,000 बाय 10 इंटू 100 माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना आएगा यहाँ पर 10 लाख माइनस 4,80,000। 10 लाख क्या थी एसेट, 480 थी हमारी लायबिलिटी, तो कितना आ गया यहाँ पर 5,20,000। 8 लाख माइनस 5,20,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर करेंगे तो 2,80,000 आएगा ना, हाँ 2,80,000 हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट करेंगे कैपिटलाइज्ड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना तो हमको आता ही है, माइनस करेंगे तो आ गया 2,80,000। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सिंपल निकाल दिया कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या 520 आया कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर कैपिटलाइज किया इसने एवरेज प्रॉफिट को, तो कितना आया 8 लाख, तो 8 लाख माइनस 520 आया 280, सिंपल। फिर एग्जाम्पल नंबर 10, कैपिटल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज 90,000। पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल कितनी थी 90,000 एंड इज एवरेज प्रॉफिट वाज 90,000। यहाँ क्या लिखा है कैपिटल, सिर्फ लिखा है कैपिटल, है ना, और क्या लिखा है एवरेज प्रॉफिट कितनी लिखा है 9,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू बी 9%।
फाइंड आउट द वे ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था हमने, है ना। फॉर्मूला क्या देखा था हमने, कैपिटलाइज मेथड से गुडविल निकालना है। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था हमने, कैपिटलाइज करेंगे किसको, एवरेज प्रॉफिट को, माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज करेंगे एवरेज प्रॉफिट को, तो हमारी एवरेज प्रॉफिट कितनी थी, 9000। तो 9000 को हम लोग करेंगे कैपिटलाइज, तो 9000 बाई 10 इंटू 100 कितना आया, ये कैंसल, ये कैंसल, ये हो गया 90,000 आया। माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया, वो डायरेक्ट लिखा कैपिटल 90,000, प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा एक मिनट, हाँ यहाँ पे 9 लिखा है ना, 9 यहाँ पे लिखा था 9, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये 9000 बाय 9 इंटू 100, 9 1 जार 9, ये आ गया हमारा कितना, 1 लाख। और कैपिटल आपको ऑलरेडी दी हुई है कितनी, 90,000, तो ये माइनस कर देंगे हम लोग 90,000। ये तो काम आसान कर दिया हमारा, कितना आया अपने आप 10,000। आंसर चेक कर लेते हैं, ये 10,000 है ना। तो गुडविल निकालने के लिए उसने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको आता है, ये हमने किया, है ना। कितना आया अपना 1 लाख, माइनस करेंगे हम लोग 90,000 कैपिटल एम्प्लॉयड का, ये आया हमारा 10,000, सिंपल है। अब देखो ये हमने अभी तक क्या किया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ये हमारे सामने क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। इसका देखो आप ना, दोनों बच्चे ना जो दोनों फॉर्मूले गलती करते हैं ना, तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ दोनों फॉर्मूले के बारे में, ताकि आपकी गलती ना हो। ये इसका फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है, यहाँ पर कुछ माइनस वाइनस नहीं होगा भाई, है ना। यहाँ पर कुछ माइनस वगैरह नहीं होगा। क्यों माइनस नहीं होगा मालूम है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट में से हम सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी माइनस हो चुका है, माइनस करने के बाद निकलती है सुपर प्रॉफिट, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे। जो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर ऊपर जो अपन देखे थे, यहाँ पर गुडविल जो निकालना था अपन को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, तो अपन कैसे करते थे हम लोग, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस करते थे हम लोग नॉर्मल कैपिटलाइजेशन या कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या करते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ऊपर जो निकालते थे हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस करते थे कैपिटल एम्प्लॉयड, ये करते थे हम ऊपर में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर खाली क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा गुडविल का, क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एवरेज प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी आता कैसे है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस हो चुका है, तो अल्टीमेटली इसका जो है माइनस पार्ट हो चुका है सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए, इसीलिए क्लियर हुआ अच्छे से। तो इसका फिलहाल फॉर्मूला याद रखना है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इसको समझाने के लिए। तो इतना फॉर्मूला याद रखना, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, समझने वाले समझ भी गए होंगे, है कि नहीं। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सिंपल याद रखना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है तो क्या करना, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज कर देना। लेकिन जब एवरेज प्रॉफिट आती है तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज करना है माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। एग्जाम्पल 11, अ फर्म अर्न 20,000, एक फर्म 20,000 की प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, एंड ही इज इन्वेस्टेड कैपिटल अमाउंटिंग टू 1 लाख, और इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, मतलब अल्टीमेटली कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, है ना। ये फॉर्मूला जो नाम है वो फॉर्मूला हो गया, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय जो भी रेट है वो। तो पहले निकाल देंगे सुपर प्रॉफिट। नॉर्मली लोग 1 लाख इंटू 10% कितना कमाते हैं, नॉर्मल लोग कितना कमाते हैं 10,000, फर्म कितना कमा रही है 20,000, तो कितने एक्स्ट्रा कमा रही है 10,000। समझ में आया ना कैसे। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल लोग कितना कमाते हैं, नॉर्मली 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना कमाते हैं लोग नॉर्मली 10,000, लेकिन हम लोग एवरेज कितना कमा रहे हैं 20,000, कितना कमा रहे हैं 20,000, कितना हो जाएगा 10,000 का सुपर प्रॉफिट। तो 10,000 बाय 10 इंटू 100 कितना आ गया 1 लाख, हमारा आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं इसका आंसर, ये आ गया आंसर हमारा 1 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोनों तरीके से निकालने के लिए बोला है। अब फर्म अर्न, देखो अब दोनों तरीके से एवरेज प्रॉफिट से भी निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालना है।
तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी है और सुपर प्रॉफिट भी है। सिंपल है। अभी देखिए हमने अ फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000, एक फर्म एवरेज प्रॉफिट कमाती है 30,000 एंड हैज़ इन्वेस्टेड कैपिटल अमाउंटिंग टू 2 लाख। प्रॉफिट कितनी है 30,000, इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख, और सिमिलर टाइप का बिजनेस कितना कमाता है यहाँ पर 10%। तो सुपर प्रॉफिट आराम से दिख गई हम लोग को। कितनी दिख गई हमको सुपर प्रॉफिट 2 लाख का 10% कितना हुआ 20,000। फर्म कितना कमा रही है 30,000। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज कर देंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट बाय रेट इंटू 100। तो 10,000 बाय 10 इंटू 100। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज करके गुडविल आ गई हमारी 1 लाख। ये देख लेते हैं, ये सुपर प्रॉफिट मेथड से कितनी आ गई हमारी 1 लाख। और अपन यहाँ पे जो सीखे थे हम लोग एवरेज प्रॉफिट वाला, वो क्या तरीका सीखे थे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है हमको कैपिटलाइज करना है, माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना यहाँ पे लिखा है 2 लाख, तो माइनस कर दिया मैं 2 लाख। और एवरेज प्रॉफिट करना है कैपिटलाइज, कितना था 3 लाख, तो 3 लाख को कर देंगे कैपिटलाइज। तो 3 लाख बाय 10 इंटू 100 कितना आ गया यहाँ पर, ओह एवरेज 30,000 थी ना, 30,000 कर देंगे कैपिटलाइज। तो 30,000 बाय 10 इंटू 100, ये आ गया अपना 3 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। सिंपल। कहाँ गया 1 लाख, ये भी आ गया 1 लाख। सिंपल, समझ में आ गया अच्छे से, एकदम आसान है कि नहीं। आगे बढ़ता है एन्युटी मेथड। अब चालू करेंगे एन्युटी मेथड। अब सब मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ़ अ कमर्शियल फर्म इज अर्निंग सुपर प्रॉफिट फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स देन इट इज़ एसेंशियल टू नो हाउ लॉन्ग फर्म विल कंटिन्यू टू अर्न दिस सुपर प्रॉफिट। ठीक, सुपर प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइंग बाय एन्युटी वैल्यू एंड गुडविल इज फाउंड आउट। इसमें लिखा है कि अगर मान लो कोई भी कमर्शियल फर्म सुपर प्रॉफिट कमाती है तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि कितने समय तक सुपर प्रॉफिट कमाएगी, है ना। तो एन्युटी मेथड से हम लोग सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक तरीका ये है, इफ़ द एन्युटी अमाउंट ऑफ ₹1 इज़ गिवन एज प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में अगर ₹1 दी, क्वेश्चन लिखा रहेगा ना, ₹1 प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन लिखा रहेगा। अगर लिखा है ₹1 प्रेजेंट वैल्यू, तो अब क्या करना, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन्युटी अमाउंट या वैल्यू जो ये इसकी है वो लिख लेना। और अगर आपको ऐसा दिया रहा है, इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, अगर आप कहीं पे एन्युटी लिखा हुआ है ₹1 इज़ गिवन, तो क्या करेंगे आप, सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ₹1। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो क्लियर हो जाएगा एकदम। एक्चुअली इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत सारा लॉजिक है। अब समय नहीं है तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं आधे घंटे इसका लॉजिक समझाता हूँ। फिलहाल मैं समझते हैं। देखो एग्जाम्पल 13, तो अल्टरनेट दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल का सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, है ना। ये फॉर्मूला हो गया, फिर ये फॉर्मूला हो गया। देखते क्वेश्चन, एम्प्लॉयड कैपिटल ऑफ अ फर्म ₹1,50,000, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा है आपको 150 और लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना लिखा है 10%। मतलब कोई भी 1.5 लाख लगाता है तो 10% कमाता है, यानी कितना कमाता है, कोई भी 15,000 कमाता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या लिखा है, एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 5 ईयर एट 10% पर एनम इज 3.78, ठीक है। यानी कि आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दी हुई है, मतलब पॉइंट नंबर 2, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 का ही मिलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पॉइंट 3.78, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एन्युटी मेथड इफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज 20,000। तो हमको पहले दिमाग में क्या रखना है, फार्मूला जहाँ क्या आपको बोला एन्युटी मेथड से निकालना है फार्मूला, तो फार्मूला क्या देखे थे हम लोग, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी। तो इंटू एन्युटी लिखा हुआ 3.78, निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि नॉर्मली कोई पैसा, देखो एवरेज प्रॉफिट दी हुई है 5 साल की, कितनी दी हुई है 20,000 दी हुई है। नॉर्मली कितना कमाते हैं 1.5 लाख का 10%, यानी कितना हुआ 15,000, मतलब 5,000 क्या है सुपर प्रॉफिट। तो 5,000 इंटू 3.78 करेंगे, ये 5,000 इंटू 3.78 करेंगे तो कितना आएगा 18,900। मेन ध्यान रखना है फार्मूला, बाकी अपने आप बन जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालना तो आता ही हमको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसे 14 देख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज़ 5 लाख। 5 लाख क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, यानी कि कोई भी 5 लाख लगाता है तो कितना कमाता है 10% कमाता है। और आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई एन्युटी कितनी दी हुई है, 3 साल की 10% के रेट से 2.48।
2.48। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्यूटी। आपको एन्यूटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.48685। नॉर्मली अपन हर क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, यहाँ पर कर रहे हैं अपन एन्यूटी, बस इतना ही अंतर है। सुपर प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल से ऊपर, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल लोग कितना कमाते हैं, 5 लाख का 10%, मतलब नॉर्मल लोग कितना कमाते हैं, 50,000। और एवरेज फर्म का कितना है यहाँ पर, 60,000, लिखा मैं 60,000। तो 60,000 माइनस 50,000 कितना आया, 10,000। तो ये 10,000 इंटू 2.48685, देखो यहाँ पे 10,000 इंटू 2.4865, ये आ गया आंसर आपका। सिंपल। लास्ट में क्या है, हिडन गुडविल। अब करेंगे बच्चों हिडन गुडविल, क्या मतलब होता है, सम टाइम इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सर्टेन अमाउंट एज कैपिटल बट नो इन्फॉर्मेशन इज मैंशनड रिगार्डिंग द प्रीमियम टू बी ब्रॉट। क्या है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नया पार्टनर इतना पैसा लेकर आ रहा है, पर गुडविल कितना पैसा लेकर आ रहा है वो आपको नहीं दिया रहेगा, तो वो उसके पैसे में कितनी गुडविल शामिल है वो निकालना है वापस। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नया पार्टनर कितना पैसा लेकर आ रहा है, सपोज नया पार्टनर लेकर आ रहा है 15,000 रुपये लेकर आ रहा है, लेकिन आपको उसमें ये नहीं दिया रहेगा कि 15,000 में कितने की गुडविल शामिल है। तो कितने की गुडविल शामिल आपको ये नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने की गुडविल शामिल है। ठीक है, तो अंडर सच सिचुएशन प्रीमियम इज कैलकुलेटेड एज पर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। प्रीमियम इज कैलकुलेटेड अंडर सच प्रोसेस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। जिस तरह से हम लोग निकालेंगे प्रीमियम को, उसको बोलेंगे हिडन गुडविल। हिडन गुडविल इज कैलकुलेटेड एज अंडर। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिलहाल इसको समझ लो। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो हिडन गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर करके दिखाता हूँ। देखो एक्स और वाई है, दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल दी हुई है 19,500, 13,500। उन्होंने एडमिट किया जेड को कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, है ना, और उसको कहा कि भी तुम 12,000 कैपिटल का लेकर आओ। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर वापस पढ़ो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना था, 1/5, उसको कितना लाने के लिए कहा गया, 12,000 लाने के लिए कहा गया। तो उसके बेसिस पर क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे मिलेगी, ध्यान से सुनना। 1/5 शेयर के लिए मैं लॉजिक में शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, पर सुनते जाओ। 1/5 शेयर के लिए कितना रुपये लेकर आ रहा है, 12 रुपये लेकर आ रहा है। तो फर्म का शेयर हमेशा क्या होता है, 1। फर्म का शेयर हमेशा क्या होता है, 1। तो 1 शेयर के लिए कितना, तो 1/5 शेयर के लिए 12,000 कैपिटल। तो 1 शेयर मतलब क्या होता है यहाँ पर, टोटल शेयर, यानी टोटल शेयर मतलब टोटल फर्म का शेयर, है ना। तो क्या करेंगे अपन, बचपन में सीखे थे हम लोग, क्या सीखे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या सीखे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यानी कि 12,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/5। और क्या कर सकते हैं हम लोग, 12,000 ये चले आएगा ऊपर, यानी इंटू 5/1, कितना आया आपका, 60,000 आया, है ना। आपको ये सब करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, खाली क्या करना, जैसे यहाँ पर 12,000 रुपये लेकर आया 1/5 शेयर के लिए, तो करना इंटू 5/1, इंटू 5, जस्ट उल्टा कर देना, 1/5 को उल्टा कर देना, 5/1, कितना आया, 60,000 आया। ये क्या आया हमारा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कितना आया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 60,000 आया। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट नंबर 2 में, कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर। ओल्ड एंड न्यू पार्टनर कंबाइंड कैपिटल निकालना है। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी थी, 19,500, 13,500 और 12,000। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल का कंबाइन करना है। तो 19,500 प्लस 13,500 प्लस 12,000, उसका किए कंबाइन करने और कितना आया हमारे पास, 19,500, 13,500, 12,000, कितना आया, 45,000 आया। तो यहाँ पे लिख दिया मैं 45,000, क्या लिख दिया मैं यहाँ पर, 45,000। क्लियर है अच्छे से। फिर पॉइंट नंबर सी, कैलकुलेट ऑफ हिडन गुडविल बाय डिडक्टिंग द कंबाइंड कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, यानी ए, है ना, फ्रॉम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो पॉइंट नंबर ए माइनस पॉइंट नंबर बी, मतलब 60,000 माइनस 45,000, 60,000 माइनस 45,000, कितना आया हमारा आंसर, 15,000 आया। देखो यहाँ पर आया 15,000 का आंसर। तो आपको वापस बताता हूँ, एक बार 2 बार में आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। एक बार और बताता हूँ, अब शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ, एकदम शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। क्या एग्ज़ाम पास है, समय नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो तरीका क्या हो गया इसका, हिडन गुडविल निकालने का तरीका क्या हो गया, हिडन गुडविल निकालने का तरीका क्या हो गया, टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म माइनस
कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकाले थे हम लोग, सीख गए थे। 12,000 को कर देना जस्ट उल्टा इंटू 5/1, कितना आया 60,000 आया। माइनस कर देंगे कंबाइंड कैपिटल 19,500, 13,500 और 12,000। 19,500 प्लस 13,500 प्लस 12,000 कितना है, इसको टोटल करने पर आया था 45,000। तो 60 माइनस 45,000 कितना आया 60,000। सीख गए ना। ओह खत्म हो गया क्या। अब मैं आपको समझाता हूँ थ्योरी, ठीक है। हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पर गुडविल देख चुके थे, एवे प्रॉफिट देख चुके थे, सुपर प्रॉफिट देख चुके हैं, परचेस गुडविल देख चुके हैं कि परचेस गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाएंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। हिडन गुडविल क्या होता है अभी हमने सीखा, और प्रीमियम क्या होता है हमने अभी सीखा। कैश विच इज़ पेड बाय न्यू पार्टनर, न्यू इनकम पार्टनर टू ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑफ द फर्म। जो ओल्ड न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को जो देता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रीमियम। गुडविल क्या होता है हमने ऊपर सीखा, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, यहाँ ध्यान देते अपन मेनली। ये भी हो चुका है, पहले क्लास के शुरुआत में कर चुके हैं। अब देखते हैं नेचर ऑफ गुडविल। देखो, अनलाइक अदर एसेट गुडविल इज आल्सो एन एसेट ऑफ द बिजनेस बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। दूसरे एसेट की तरह जो गुडविल है वो भी क्या है, हेल्पफुल है, क्योंकि वो बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाती है। एक्सपर्ट हैव डिफरेंट व्यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच एज अंडर। पहले क्या लिखा है, गुडविल इज एन एसेट। हमको मालूम गुडविल क्या है, एसेट है ना। फिक्स एसेट क्या होती है, टेंजिबल। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल, ठीक है। इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गुडविल को अमोर्टाइज करते हैं। फिर लिखा है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। देखो इसको पढ़ के बताता हूँ एक बार। गुडविल इज द फिक्स एसेट ऑफ अ बिजनेस बिकॉज लाइक अदर एसेट इज आल्सो हेल्पफुल टू अर्न प्रॉफिट एंड इज आल्सो इंक्रीज द प्रॉफिट। बट इफ द गुडविल इज ऑफ कैट नेचर देन इट कैन नॉट बी परचेज और सोल्ड लाइक अदर एसेट एज रिमेन अटैच टू द बिजनेस। अगर गुडविल जो कैट नेचर की होगी, देखो कैट नेचर गुडविल मतलब क्या होता है, जो बिजनेस से अटैच होती है ना। जगह चेंज करने पर उसकी जगह को चेंज नहीं किया जा सकता, जिस प्लेस में है उस प्लेस में रहेगी। आफ्टर पॉपुलैरिटी ऑफ द बिजनेस इट्स गुडविल कीप ऑन इंक्रीजिंग अंटिल देयर इज एनी अनफेवरेबल कंडीशन। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन नहीं आती उस प्लेस में गुडविल बनी रहेगी। दिस रीजन इज रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल फॉर गुडविल टू बी फिक्स्ड एसेट। दिस रीजन is responsible for goodwill is to fixed asset. Depreciation is not charged on it other fixed asset. मतलब इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ऊपर मेनली क्या है, गुडविल क्या एसेट है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इस बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने में काम करती है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। सम एक्सपर्ट कंसिडर गुडविल एज एन इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट। Goodwill is called intangible or invisible asset because it can neither be seen or nor to be touched. ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। In fact, to up extent it is true as well and up to an extent it is not true. Whereas goodwill is an intangible is true as it has no existence and being fictitious it is false. Goodwill fictitious है, क्या है, false है ना। The reason behind it is if the asset is fictitious हाउ कैन प्रॉफिट बी अर्न फ्रॉम इट। सही बात है। फिक्टिशियस समझते हो क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आपका एक बड़ा बिजनेस आपने ओपन किया, आपने सलमान खान को बुलाया, उसको बोला भाई देखो हम लोग 10 करोड़ दे रहे हैं, और 10 करोड़ काय का दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का दे रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो, उस 10 करोड़ को आपको लग रहा है कि भाई जो 10 करोड़ है उसका फ़ायदा मेरे को अगले 5 साल तक मिलेगा। तो अब बैलेंस शीट में क्या करो, बैलेंस शीट में ये होते हैं लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। अब वहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट की 10 करोड़ के खर्चे को आप एसेट के रूप में दिखा रहे हो। पहले साल दिखाया 10 करोड़, फिर सेकंड ईयर में कितना दिखाया आपने, सेकंड ईयर में दिखाया 8 करोड़, फिर थर्ड ईयर में दिखाया आपने 6 करोड़। आप बोल रहे हो कि मेरे को सलमान खान ने जो 10 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट किया फ़ायदा मिलेगा 5 साल तक, तो हर साल आप 2-2 करोड़ को क्या करो, राइट ऑफ कर रहे हो। तो 10 करोड़ दिखाया पहले साल में एसेट, दूसरे साल में दिखाया 8 करोड़, तीसरे साल में 6 करोड़, चौथे साल में 2 करोड़, चौथे साल में 4 करोड़, पाँचवें साल में 2 करोड़, और गुडविल नेक्स्ट ईयर खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि गुडविल जो फिक्टिशियस नहीं है, फिक्टिशियस होती है तो उससे फायदा मिलता क्या, नहीं मिलता। ये जो है सलमान खान से ऐड करा है, इसको क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस। क्योंकि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जो 10 करोड़ रुपीज़ जो है उसको आपने जिस साल खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट का उस साल क्या करो, राइट ऑफ कर दो। क्योंकि हम 10 करोड़ खर्चा दिखा रहे हैं, 8 करोड़ 6 करोड़, इसको बोलें फिक्टिशियस एसेट। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, डिफर्ड एक्सपेंडिचर, है ना। ये सब आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। उसके बाद मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है द रीजन बिहाइंड इट इज इफ एसेट इज फिक्टिशियस, तो हम उससे प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, इसलिए गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है।
मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इज इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, सो इट विल बी अनसुटेबल टू कॉल गुडविल एज अ फिक्टिशियस एसेट, इसलिए गुडविल को फिक्टिशियस एसेट नहीं बोलेंगे। लिखा गुडविल इज सेलेबल एसेट। सम एक्सपर्ट कंसिडर गुडविल एज सेलेबल एसेट इफ गुडविल इज ऑफ कैट नेचर, दैट इज इफ गुडविल अटैच टू बिजनेस एंड नॉट टू बिजनेसमैन, यानी गुडविल जो है बिजनेस से अटैच हो और बिजनेसमैन से अटैच ना हो, यानी ग्राहक को इससे कोई भी मतलब नहीं कि बिजनेसमैन कौन है, उसको क्या करना है, उस दुकान में जाना है, सामान लेकर आना है, ठीक है। देन इट कैन नॉट बी सोल्ड अदर देन बिजनेसमैन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर गुडविल को हम लोग क्या बोलेंगे, हम सेलेबल एसेट बोलेंगे। अगर किससे अटैच्ड हो, ये किससे अटैच, अगर कैट नेचर की हो तो उसको बोलेंगे हम लोग सेलेबल एसेट, क्योंकि जो गुडविल अटैच किसने होगी, बिजनेस से, ना कि बिजनेसमैन से, ठीक है। बट इफ इट डॉग नेचर, अगर डॉग नेचर की होगी, डॉग मतलब क्या होता है, वफादारी, बट इफ इट इज ऑफ डॉग नेचर, दैट इज इफ इट इज रिलेटेड टू प्रोप्राइटर वर्किंग स्किल्स, पॉपुलरिटी एंड गुड बिहेवियर, देन इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। अगर ये डॉग संबंधित है, अगर ये डॉग से संबंधित है, यानी कि डॉग से संबंधित है, मतलब क्या होता है, अगर बिजनेसमैन से लोग दुकान के बिजनेसमैन को देखकर सामान लेने आते हैं, अगर लोग दुकान के बिजनेसमैन को देखकर आते हैं तो गुडविल को बेच नहीं सकते ना अपन। तो गुडविल ऑफ द फर्म डज नॉट डिक्रीज गेटिंग ओल्डर, सो डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज इन इट ऑन इट। इन डॉग नेचर गुडविल, द गुडविल ऑफ द फर्म बिकम प्राइसलेस एज सुन एज प्रोप्राइटर लीव्स द बिजनेस। तो डॉग नेचर में क्या होगा, दुकान का मालिक जैसे छोड़ेगा दुकान को, वैसे ही गुडविल क्या हो जाएगी, प्राइस, मतलब गुडविल को प्राइस ही नहीं बचेगी ना। लोग उस दुकानदार को देखकर सामान लेकर आ रहे हैं, दुकानदार को देखकर लोग सामान लेने के लिए आ रहे थे, अब दुकानदार है ही नहीं तो गुडविल की वैल्यू नहीं बचेगी। द बिजनेस कंटिन्यू एंड गेन पॉपुलरिटी एंड फेम विथ हेल्प इट इन द फॉर्मेशन ऑफ गुडविल। व्हेन बिजनेस इज सोल्ड देन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज आल्सो रिसीव्ड अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब देखो टाइप्स ऑफ गुडविल, यहाँ पर देखते हैं अपन। कैट नेचर गुडविल अभी हमने देखा। कैट नेचर मतलब क्या होता है कि उस प्लेस से, वो प्लेस जब तक है तब तक उस दुकान की गुडविल है, वो प्लेस जब तक है तब तक उस दुकान की गुडविल है। मैं वो समझाता हूँ कैसे, एक मिनट। हाँ, द टेंडेंसी ऑफ अ कैट इज टू लिव ऑलवेज एट वन प्लेस। कैट की टेंडेंसी क्या होती है, एक जगह पर रहना। इट डज नॉट लीव इट्स प्लेस इवन इफ ऑनर ऑफ द प्लेस लीव इट। अगर घर का मालिक चले आए फिर भी कैट वहाँ से नहीं जाएंगी। हैंस वेयर द कस्टमर ऑफ अ बिजनेस आर आल्सो इंटीमेटली अटैच्ड दैट दे नेवर ब्रेक देयर रिलेशन विथ द बिजनेस कंसर्न डिस्पाइट देयर इज अ चेंज इन द ओनरशिप। भले मालिक चेंज हो जाए, भले मालिक चेंज हो जाए, लेकिन भले मालिक चेंज हो जाए फिर भी क्या होगा, गुडविल बनी रहेगी। द गुडविल ऑफ सच कंसर्न इज कॉल्ड कैट टाइप गुडविल। The main reason of such type of goodwill can be attributed to goods location of a concern। एक किससे संबंधित होता है, गुड के लोकेशन संबंधित होता है। किस संबंधित होता है, गुड्स के लोकेशन से। क्लियर अच्छे से, आगे बढ़ते हैं अपन। डॉग नेचर गुडविल। अ डॉग बीइंग फेथफुल एंड लॉयल एनिमल ऑलवेज फॉलो हिज मास्टर, हैंस व्हेन कस्टमर आर इंटीमेटली अटैच्ड विथ ऑनर, किससे अटैच है, ऑनर से, इंस्टेड ऑफ द बिजनेस कंसर्न, the goodwill of such type of business is called dog type goodwill. Such goodwill vanishes with the exit of the owner from the business. The main cause of such goodwill are attributed to the qualities of the owner such as their efficiency, skills of management, sincerity, politeness, honesty, etc. Thus, at the event of sale of business or change in the ownership of a goodwill also goes with the owner, and the purchaser does not get benefit with the goodwill of a previous owner. परचेसर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग तो मालिक को देख के आ रहे थे, अब नया मालिक आ गया तो लेने के लिए कोई नहीं जाएगा। अब देखेंगे रैट नेचर गुडविल। रैट, चूहे का काम क्या होता है, जगह जगह छोड़ना। ये कभी इस जगह में जाएगा, कभी उस जगह में जाएगा। चूहे को जहाँ पे खाने मिलेगा वहीं पर जाएगा, चूहे को जहाँ पर खाने मिलेगा वहीं पर जाएगा। वैसे रैट नेचर गुडविल में भी ऐसे होगा, कस्टमर को जहाँ पर कम रेट मिलेगा कस्टमर वहाँ पर चले आएगा। तो अ रैट ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग इट्स प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। चूहा हमेशा जगह चेंज करता रहता है खाने की तलाश में। हैंस वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी मच लेस, इसलिए गुडविल की वैल्यू कम रहेगी। इफ़ द नेचर ऑफ द कस्टमर आर सिमिलर टू दैट ऑफ रैट्स, और कस्टमर का नेचर कैसा रहेगा, रैट के जैसा रहेगा। इन सच बिजनेस नाइदर द बिजनेस कंसर्न नॉर द ऑनर गेट बेनिफिट, ना ही बिजनेस कंसर्न को बेनिफिट मिलेगा ना ही ऑनर को बेनिफिट मिलेगा विथ सच टाइप ऑफ गुडविल। कस्टमर गो एनीवेयर फॉर देयर ओन बेनिफिट। जनरली दिस टाइप ऑफ गुडविल हैज नो वैल्यू। सच टाइप ऑफ goodwill emerges due to presence of factor that temporary in nature such as quality of product, low price, purity, trademark and some other reason. This type of goodwill is termed as product goodwill. तो ध्यान रखना, रेट नेचर गुडविल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट गुडविल बोलते हैं। इस अगर क्या निकला कि इसकी जो है वैल्यू है नहीं रहती है, कि कस्टमर जो है, जहाँ कस्टमर को सस्ता सामान मिलेगा, जहाँ सही सामान मिलेगा वहाँ पे कस्टमर चले जाएगा।
क्या लिखा है, रैबिट नेचर गुडविल। क्या लिखा है, रैबिट नेचर गुडविल। रैबिट जो है बहुत तेज भागता है लेकिन बट डज नॉट वांट टू गो अ लॉन्ग वे, लेकिन कहीं दूर जाना नहीं चाहता। द गुडविल इन विच द कस्टमर डज नॉट वांट टू गो लॉन्ग वे, कस्टमर क्या है, दूर नहीं जाएगा। मेक परचेसेस फ्रॉम नियर बाय शॉप्स और हॉकर्स स्टम्प्स एज रैबिट नेचर गुडविल। सिंपल, रैबिट दूर नहीं जाता, पास सामान लेता है, तो इस टाइप की गुडविल को क्या बोलेंगे, रैबिट नेचर गुडविल। तो क्या लिखा है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। भी ध्यान रखना कि गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नया पार्टनर का एडमिशन होता है तब पड़ती है, कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है तब होती है, अगर मान लो अगर PSR क्या होता है, चेंज होता है, तब होगी गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता। अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म को सोल्ड करेंगे तब होगी गुडविल को वैल्यूएशन करने की आवश्यकता। व्हेन द फर्म आर कंबाइंड, अगर पार्टनरशिप फर्म कंबाइन हो जाती है तो आवश्यकता होगी। व्हेन द फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, अगर फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है तो होगी। दोस्तों बाकी ये पढ़ लेना, बहुत आसान है ना। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग गुडविल और कॉसेस ऑफ गुडविल, जैसे लोकेशन अच्छी होगी तो गुडविल बढ़ जाएगी, है ना, गुड क्वालिटी रहेगी तो गुडविल बढ़ जाएगी। इस तरह से दिया हुआ बिजनेस का नेचर कैसा हो, पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द पार्टनर की रेपुटेशन कैसी है, ये सब चीज़ें गुडविल डिपेंड करती है ना। एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, मोनोपोली, फैसिलिटेट कस्टमर, तो ये सब दिया हुआ है। इसे बता देता हूँ मैं। रिकमेंडेशन ऑफ ICAI अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या लिखा हुआ है, एज पर ए, पहले बता चुका हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ खाली। एज पर AS 26 ये किसका स्टैंडर्ड है, ये है इंटेंजिबल एसेट का स्टैंडर्ड है। गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड। अगर गुडविल के लिए आप कुछ पैसा पे करते हो तभी हम उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, नहीं तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। इफ नो कंसिडरेशन इज पेड देन गुडविल अकाउंट शुड नॉट बी ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो बैलेंस शीट में कोई भी हम गुडविल अकाउंट नहीं दिखाएंगे। गुडविल परचेस करेंगे तभी गुडविल को दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। व्हेन द परचेस प्राइस ऑफ एनी बिजनेस इज मोर देन एसेट ऑफ द बिजनेस द एक्सेस अमाउंट टर्म्स एज गुडविल। यानी कि मान लो हमने बिजनेस को परचेस किया, बिजनेस हमने क्या किया, परचेस किया। कितने परचेस किया आपने, मान लो 10 लाख में परचेस किया, 10 लाख में परचेस किया, लेकिन जो बिजनेस की वैल्यू थी, बिजनेस की वैल्यू कितनी थी, मान लो 8 लाख, जो हमने 2 लाख एक्सेस पे किया, किसका एक्सेस पे किया, गुडविल के लिए हमने एक्सेस पे किया। किसके लिए पे किया, गुडविल के एक्सेस पे किया। बस दोस्तों यहाँ खत्म होता है अपना वन शॉट।